लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि एक्शंस के अंदर जो हम 3 टैब्स बनाते हैं, आपके अपडेट, फॉरगेट और प्रोजेक्ट लिस्ट। ठीक है? नहीं, ये कोई और प्रोजेक्ट है, पता है। ये जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ओपन करवाया है। चलो मैं वो वही वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, हेलो वाला। ठीक है, ये ओपन हो गया। रिसेंटली क्लास में हमने ये 3 टैब्स बनाई थी, साइन इन, यूज़र रिक्वेस्ट, सक्सेस, फेलियर। फिर उसके बाद हमने एक फाइल बनाई थी। ठीक है, फाइल के अंदर जो है इसके 3 फंक्शंस बनाए थे, रिक्वेस्ट, सक्सेस और फेलियर के। और इसको मैंने डिफाइन किया था कि हम इसको क्यों पेलोड क्यों लेते हैं, और रिक्वेस्ट ये हम ऐसे क्यों लेते हैं, वगैरह वगैरह। और सक्सेस फेलियर हम कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम ये सीखने वाले हैं कि रिड्यूसर्स क्या चीज़ है, बेसिकली रिड्यूसर्स का क्या रोल है रिडक्स के अंदर, और रिड्यूसर्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसका कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है जैसे अकॉर्डिंग टू रिडक्स। जैसे कि अभी हमने एक्शंस के अंदर एक्शंस टाइप्स और साइन इन ए मतलब एक्शन, जैसे हमने ये फाइल ली, इसके अंदर हमने हमने ये 3 फंक्शन बनाए, फिर उसके बाद उसकी 3 टैब्स बनाई। ये बेसिकली इसका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक वो कोडिंग नहीं है, कोई रटा रटाई कोडिंग नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर है। हर स्ट्रक्चर, हर डेवलपर का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब मेरा ये स्ट्रक्चर है कि मैं एक्शन जितनी टैब्स है उनको मैं अलग करता हूँ, और देन उनके एक्शंस को अलग करता हूँ, देन आखिर में मैं उनके रिड्यूसर्स को अलग करता हूँ। और रिड्यूसर्स के अलग करने के बाद उनको मैं कंबाइन रिड्यूसर में ज्वाइन करके मैं उसको डायरेक्ट मिडलवेयर में यूज़ करता हूँ, या पैरासिस रिड्यूसर में इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर सेम एज इट इज़, तो यहाँ पे रिड्यूसर्स के अंदर आपको फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स उसके अंदर 2 फाइलें आपको रखनी पड़ेंगी। एक वो जो आपने जिसका आपने एक्शन बनाया है, एक्शंस की फाइल बनाई है। सेकंड सेकंड वो सेम नेम है, देखो, एक्शंस और रिड्यूसर्स। तकरीबन तकरीबन ये फ़र्क है, वो है मतलब एक्शन पहचानने के लिए कि हाँ ये एक्शंस का है, और ये रिड्यूसर्स। और इनके अंदर आएगा क्या, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं पे आप पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले हम कॉन्स्ट वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम है इनिशियल। एक वेरिएबल मैंने बनाया है जिसका नाम है इनिशियल स्टेट, और ये मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। रिड्यूसर का साइन है, बिल्कुल। ठीक है, अब इस इनिशियल स्टेट वेरिएबल यानी जिसकी टाइप ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं रखूंगा आपका डेटा। ये मैंने की रखी है जिसका मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद मैं एक और की रखता हूँ, इस लोडिंग। इस लोडिंग में मेरी इस लोडिंग ऑलरेडी पहले से फॉल्स होगी। मैं कहता हूँ इस एरर, मैं इस एरर को भी फॉल्स देता हूँ अभी। ठीक है, और उसके बाद लोडिंग हो गया। और उसके बाद अभी मैं ये फिलहाल 3 टैब्स रख रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट के अंदर। और उसके बाद मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे आपका ब्रैकेट आ गया, और यहाँ पे मैं स्टेट कॉल होगी यहाँ पे। ये एरो फंक्शन बन गया, और यहाँ पे आप लोगे स्टेट। इसका मतलब ये होगा, स्टेट मैंने कहा, मैंने स्टेट इक्वल कर दिया इनिशियल स्टेट के, और कॉमा दिया, और मैंने कहा एक्शंस। मैंने कहा सेकंड वेरिएबल लूंगा मैं एक्शंस, और इसको भी मैं डायरेक्ट बस इसको खाली एक्शन तक महदूद कर रहा हूँ। ठीक है, इसको यूज करना, इसका मतलब ये है कि हम पैरामीटर्स ले रहे हैं, यानी कि स्टेट आपकी वो स्टेट है, ये स्टेट मैनेजमेंट की बात हो रही है। ये जो स्टेट इक्वल टू इनिशियल स्टेट रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल स्टेट में अपनी
स्टेट मैनेजमेंट के अंदर पुश कर रहा हूँ, यानी कि इनिशियल स्टेट मेरी क्या है, डमी है, खाली ऑब्जेक्ट है, डेटा क्या है, खाली है रे, इस वो सब खाली डमी है। तो मैं खाली डमी फाइल को, डमी चीज को मैं पुश कर रहा हूँ स्टेट के अंदर, ताकि जब मैं डेटा कलेक्ट करूं तो मुझे पता लगे। कैसे पता लगेगा? यूआई के अंदर, जहां पे अब स्टेट के अंदर डेटा आ चुका है, कौन सा फंक्शन है जो पता करता है अपडेट के टाइम? यूज सेलेक्टेड डेटा पिक करता है, वो भी बताता है कि डेटा चेंज हुआ है, लेकिन यूआई में हमें कौन बताता है? हैं? कौन सा फंक्शन हमें बताता है कि हाँ वैल्यू चेंज हुई है? हाँ बासित, कौन सा हमें यूआई के अंदर फंक्शन बताता है कि वैल्यू चेंज हुई है? कहाँ हो? तो इतना धीमी आवाज में क्यों बोला है? शक था ना आपको? मैंने सुना था, मैंने तभी मैंने कहा पता नहीं, देखने यकीन से बोलते हैं या फिर शक से बोलते हैं। तो यूज इफेक्ट का क्या चलता है? किस में? रिटर्न वहां इस्तेमाल होता है जब स्क्रीन से बाहर निकलो। यूज इफेक्ट को भी कैसे पता लगता है कि वैल्यू चेंज हुई है? यूज स्टेट खाली स्टेट है, यूज इफेक्ट की किस ब्रैकेट को पता लगता है? तो यूज इफेक्ट के एरे की ब्रैकेट को पता लगता है कि हाँ वैल्यू चेंज हुई है। मैं इनिशियल स्टेट को पुश कर रहा हूं एक खाली स्टेट मैनेजमेंट, यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक खाली स्टोरेज के अंदर, उस स्टोरेज के अंदर मेरा डेटा नल पड़ा हुआ है, लेंथ 0 है, इज लोडिंग फॉल्स है, इज एरर फॉल्स है। अब जब मैं यूआई के अंदर आऊंगा, मैं यूआई के ऊपर यूज इफेक्ट के एरे को इस्तेमाल करूंगा। वो कैसे मैं इस्तेमाल करूंगा कि यूज सेलेक्टर से, स्टेट से ये वेरिएबल उठाऊंगा, इनिशियल स्टेट उठाऊंगा। इनिशियल स्टेट किसकी? इनिशियल स्टेट किसकी उठाऊंगा? सही पूछ रहे हो। फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम पूछे, फोल्डर का नहीं। तो फिर साइन इन का इनिशियल उठाऊंगा ना मैं। तो मैं क्या बोलूंगा? स्टेट डॉट साइन इन, रिड्यूसर, यूज सेलेक्टर, स्टेट, एरो फंक्शन, फिर मैं कहूंगा, लिखूंगा स्टेट डॉट साइन इन, दैट्स इट। और उसको एक वेरिएबल में सेव करूंगा, उस वेरिएबल को यूज इफेक्ट के एरे के अंदर डाल दूंगा। अब वो यूज एरे का जो एरे के ब्रैकेट है वो पता लगा है कि अगर स्टेट के अंदर वैल्यू चेंज हुई है, चाहे वो एक्टिव है इनएक्टिव है जो भी है, उसको पता लग जाएगा कि वैल्यू चेंज हुई है, वैल्यू आ चुकी है। अब क्या एक्शन करना है? अब क्या एक्शन करना है? यूज इफेक्ट का अंदर आप कंडीशन लगाई होगी कि डेटा की लेंथ अगर है, डेटा की लेंथ अगर है तो वो यूज स्टेट के अंदर डेटा सेव करे, तो यूज स्टेट के थ्रू आप यूआई में डेटा सेव कराओगे। तो ये सिस्टम ऐसा चलता है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद, हाँ अभी इतनी कहानी समझ आ गई कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डायरेक्ट एरो फंक्शन का मतलब ये है कि वो रेफर करता है आपकी फाइल को। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपको डायरेक्ट रेफर करता है फाइल को। अभी तक आप इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, क्योंकि अभी आप रिडक्स के अंदर आ रहे थे, तो मैं एडवांस चीजें इस्तेमाल करूंगा। अभी तक आप इस्तेमाल करते आ रहे थे कॉन्स्ट, फाइल नेम, एरो फंक्शन और दैट्स इट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन नेम। अभी आप ऐसा इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, लेकिन रिडक्स के अंदर डायरेक्ट ऐसा इस्तेमाल, ऐसे दूसरी तरह से भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एरो फंक्शन, पैरामीटर, पैरामीटर किसे कहते हैं? वो तो वेरिएबल हुआ ना, डिक्लेरेशन, वेरिएबल की डिक्लेरेशन हुई। जो फंक्शन की ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डिफाइन की जाए।
तो उसे पैरामीटर्स लेना कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहाँ पैरामीटर्स जो है जो मैं दे रहा हूँ किसको रेफर कर रहे हैं, साइन इन को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब साइन इन के अंदर आपकी, मैंने कहा स्टेट इक्वल, इक्वल का मतलब ये कि इनिशियल स्टेट मैंने डमी डाल दी इसके अंदर, और कॉमा दिया एक्शन। इससे एक्शंस मैंने क्यों दिया, ये एक्शन मैंने इसलिए दिया कि अब मैं कंडीशन चेक करूंगा। जो 3 फंक्शन हमने यूज किए थे, 3 फंक्शंस के अंदर हमने टैब इस्तेमाल की थी, उन टैब को इस्तेमाल करूंगा कि कौन सी टैब चली है। दिखाता हूं। अब जैसे कि मैंने, अब यहाँ एक चीज न्यू चीज सीखने वाले हो, स्विच और कैश। इसका मतलब क्या है, आप ये लिखोगे तो आपके पास ये सिंटेक्स बना हुआ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये स्विच सिंपल कीवर्ड है और कुछ नहीं। मैं अगर इसको कट ऑफ करके आपको दोबारा बना के दिखा दूं, स्विच, स्विच एक कीवर्ड है सब लैंग्वेजेस का, सारे, जैसे इफ एल्स सारे लैंग्वेजेस का है, इसी तरीके से स्विच भी सब लैंग्वेजेस का है। स्विच और इफ में ये फर्क है कि इफ के अंदर हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ये चीजें इस्तेमाल नहीं होती, इसके अंदर डायरेक्ट ट्रू फॉल्स, दैट्स इट, ये वैल्यू इस्तेमाल होती है। वो ट्रू फॉल्स कैसे इस्तेमाल होती है, ये फंक्शन बनाया और ये ऑब्जेक्ट ब्रैकेट ली, एंटर किया, और जिसमें बनते केस, केस, केस जैसे मैं लिखा कि हेलो आए, हेलो आए, तो ये कर दो, अदरवाइज हेलो आए तो ये कर दो, और हम रिटर्न लिखते थे तो रिटर्न की जगह यहाँ पे ब्रेक आएगा, ये रहा, ब्रेक आएगा। तो यहाँ पे अब देखता हूँ किसका दिमाग चलता है। यहाँ पे मैं क्या कंडीशन दूंगा, स्विच के अंदर क्या कंडीशन दूंगा, हम्म, अलर्ट की नहीं, यानी कि स्विच, देखो स्विच जो है आपसे ट्रू या फॉल्स मांगता है कि ये चला या नहीं चला। तो सोचो मैंने एक्शंस का एक पैरामीटर लिया हुआ है, अभी तक खाली है वो, उसको मैं एक स्विच की ब्रैकेट के अंदर कैसे इस्तेमाल करूंगा। दो टाइप्स, दो टाइप, टाइप टाइप, तो टाइप बताएगा ना कि कौन सी टाइप चल रही है। फिर यहाँ पे आपका जो है आएगा एक्शन डॉट टाइप। इसका ये वो वाली टाइप है, ये जो आप यहाँ अगर लेके जाऊं, ये वाली टाइप है ये। अब आपको समझ आया कि ये टाइप क्यों ली थी हमने। इसको हमने इसलिए लिया था कि हम इसको रिड्यूसर्स के अंदर कंडीशन के अंदर डालें, और उसके बिहाफ, उसके अकॉर्डिंग टू इसके वो केस चला दें। अब वो केस को कैसे डिफाइन करोगे आप, ऐसे, यहाँ लिखा हुआ है हेलो ना, तो यहाँ पे आप करोगे एक्शन, नहीं, यहाँ पे करोगे आ, कौन सी टाइप है, इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा साइन इन है, साइन इन रिक्वेस्ट, मैंने कहा ये चले तो रिटर्न ऑब्जेक्ट करें क्या। अब यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन खत्म हो गया आपका, जब रिटर्न दिया ब्रेक का ऑप्शन खत्म, और क्या क्या रिटर्न करें यहाँ पे, डेटा, उस डेटा वेरिएबल के अंदर रिटर्न करें एक्शन डॉट, देख दो किसका दिमाग चलता है, एक्शन डॉट, यहाँ को एक चीज समझाई थी मैंने, पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड चले, और उसके बाद इज लोडिंग ट्रू कर दें, इज एरर फॉल्स रहने दे।
क्या चीज? देखो मैंने क्यों दिया है। ये इस वजह से दिए हैं क्योंकि स्टेट इक्वल टू इनिशियल स्टेट। आप गौर से देखो, मैं इनिशियल स्टेट के अंदर वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ। हाँ, इस लोडिंग ट्रू क्यों दिया और वो फॉल्स? ये इस वजह से दिए, आपने अक्सर एप्लीकेशन में देखा होगा, मैं आपको लाइव यहाँ दिखा भी देता हूँ। मेरे पास वाइजर ओपन होगा मेरे पास से। हाँ, मैं आपको यहाँ लाइव दिखा भी देता हूँ कि प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर ओपन हुआ। इससे पहले आपने देखा होगा जर्क आएगा लोडिंग का। चलो, अगर ये अगर आपको नहीं पता लगा तो एक सेकेंड, इसको ओपन करता हूँ, इसको गैलेक्सी स्टोर को। ये लोडिंग का जर्क क्यों आया? लोडिंग का जर्क इसलिए आया क्योंकि रिक्वेस्ट गई, उन्होंने फंक्शन चला, पहला पहला फंक्शन चला रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट चला तो यहाँ पे स्टेट के अंदर क्या अपडेट होगा? डेटा। डेटा किसके थ्रू आएगा? एक्सटेंडेड पेलोड के थ्रू आएगा। और इस लोडिंग क्या करेगा? ट्रू। स्टेट के अंदर क्या कर दिया, इस स्टेट मैनेजमेंट के अंदर से क्या ट्रू कर दिया, क्या पेश कर दिया? ट्रू। और मैं वहां का क्या कंडीशन लगाऊंगा यूआई के अंदर? यूज सेलेक्टर, ऊपर से जो उठाऊंगा यूज सेलेक्टर स्टेट डॉट साइन इन, और वहां से इसको एक वेरिएबल में रखूंगा, साइन इन वैल्यू। मैं क्या करूंगा? साइन इन वैल्यू डॉट इज लोडिंग अगर है तो लोडर चलता रहे, अगर ये फॉल्स है लोडिंग स्टॉप हो जाए। कैसे फॉल्स होगा? अभी आप लोगों ने ये देखा ही था कि इसको अगेन पेस्ट करो और यहाँ पे अब क्या चलेगा? साइन इन सक्सेस, सक्सेस में सेम एज इट इज आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बस ये फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे आपका साइन इन फेलियर, और यहाँ पे आपका डेटा नहीं आएगा अब। चलो डेटा डाल दो, और जहाँ पे ये इज लोडिंग फॉल्स, और यहाँ पे एरर क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब कुछ समझ आया? ये है आपकी पूरी कहानी रिड्यूसर की। यानी रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट गई और उसने उन वैल्यूज को ट्रू कर दिया, उन वैल्यूज को ट्रू कर दिया जिससे हम अपना यूजर को, सामने वाले यूजर को बता सके कि हाँ डेटा लोड हो रहा है। जैसे ही बैकएंड से, जैसे ही कहीं से एक वेबसाइट का डेटा लोड होके आ गया मेरे पास डेटा लोड होके आ गया, मैंने उसको स्टेट के अंदर सेव कर लिया, स्टेट मैनेजमेंट के अंदर सेव कर लिया और मैंने सक्सेस चला दिया। सक्सेस चलेगा तो सबसे पहले लोडिंग फॉल्स होगा, डेटा आएगा, सब कुछ आएगा, तो लोडिंग लोडिंग जो है जब ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी तो डेटा आपको शो हो जाएगा। जी, इस लोडिंग अभी हमने खुद रखा है ये। जी, तो ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा रिड्यूसर का। ठीक है, फिर उसके बाद इस साइन इन को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कॉन्स्ट रूट। जी, जो मैंने बनाया है, जो मैंने फाइल के अंदर काम किया है, इसको एक्सपोर्ट भी तो करना है, कहीं ना कहीं यूज भी तो करना है, तो उसको कहाँ यूज करूंगा? कंबाइन के अंदर। और कंबाइन कहाँ होगा? वहां पे। ये चेन चल रही है इसकी, अभी आपको समझ आ जाएगा।
ये इंपोर्ट हो गया कंबाइन रिड्यूसर, गलत जगह गलत तरीके से हुआ है। आ क्यों नहीं रहा ये? असल में नया प्रोजेक्ट बनाया ना, तो ये पूरा टाइपस्क्रिप्ट की तरह चल रहा है। तो बाइनरी रिड्यूसर किससे इंपोर्ट होता है? अब कहानी समझ आई? ये है आपका स्ट्रक्चर रिड्यूसर का, और ये रूट रिड्यूसर जाके इंपोर्ट होगा प्रोसेस रिड्यूसर में या अप्लाई मिडलवेयर में। हम्म इसका पूरा फॉलो ये रिड्यूसर का। भाई देखो, एक फाइल बनेगी सेम एज इट इज, ऐसे जैसे आपने एक्शन की फाइल बनाई है, ताकि आप उसे पहचान सको। साइन इन में आओगे, साइन इन में आने के बाद सबसे पहले आप एक्शंस को इंपोर्ट करोगे जितने भी आपने बनाए हैं। फिर उसके बाद एक इनिशियल स्टेट के नाम से एक वेरिएबल बनाओगे जिसकी टाइप ऑब्जेक्ट होगी, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप डेटा रखोगे डमी, और इस इनिशियल को आप उठा के दोगे खैर खैर। तो आप जो है ये करने के बाद जो है आप स्विच में उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करोगे, उसके बाद एक स्टेट लोगे, ठीक है। उस स्टेट को बराबर करोगे इनिशियल अपनी एक एम्प्टी स्टेट के अंदर, यानी कि आप एम्प्टी स्टेट, अब एम्प्टी स्टेट को पूरा स्टेट मैनेजमेंट के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद कोमा लेके एक एक्शन आपने लिया, जो कि एक्शन आपको रिसीव होगा कहाँ से? एक्शन से, एक्शन से रिसीव होगा, ठीक है। एक्शंस के अंदर क्या इस्तेमाल करें? टैब से। तो आप उसके एक्शंस डॉट टैब से उसको पहचानोगे कि कौन सी टैब चली है, ठीक है। तो स्विच केस क्या करता है कि यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर ट्रू या फॉल्स चेक करता है। अगर ट्रू होता है तो ये ट्रू चलने के बाद कंडीशन को चेक करता है अकॉर्डिंग टू केस। अगर ट्रू चला है तो अगर वैल्यू आई है तो कौन सी, किस केस की वैल्यू आई है, 1 2 3 या 4। इज इट, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है कि किस टाइप का केस चला है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं कहाँ पे? साइन इन यूजर हो गया आपका। हाँ, जब एक्शन और टैब का रिक्वेस्ट चला, साइन इन रिक्वेस्ट चला, तो रिक्वेस्ट क्या किया कि यहाँ से जो डेटा हम भेज रहे हैं रिक्वेस्ट की तरफ, और इस लोडिंग हम ट्रू कर रहे हैं और इस एरर फॉल्स कर रहे हैं। लोडिंग ट्रू हमने इस वजह से किया क्योंकि अभी हमें लोडर दिखाना था, इस ऐसे हमने लोडर को
स्टेट के अंदर जाके ट्रू कर दिया। और उसके बाद जब डेटा आ गया, डेटा आने के बाद हमने सक्सेस का फंक्शन चलाना है। ये रहा सक्सेस का फंक्शन चलाना है। सक्सेस के इस फंक्शन के अंदर पेलोड के जरिए हमने डेटा डालना है। डेटा आपका आएगा एक्शन डॉट डेटा आपका आएगा और वह स्टेट मैनेजमेंट के अंदर सेव हो जाएगा और इस लोडिंग को ट्रू की जगह फॉल्स कर देगा और इस एरर को ऑलरेडी फॉल्स है। अगर डेटा फेच नहीं होता, डेटा नहीं आता, तो उसकी जगह आप चलाओगे फेलियर, और फेलियर चलेगा तो फेलियर चलने के बाद आप इस एरर को ट्रू कर दोगे ताकि आप बता सको कि यूजर को हाँ ये एरर ट्रू आया है। तो हमारा डेटा रिक्वेस्ट हम हमारे डेटा फेच करने में, डेटा गेट करने में हमारे पास ये एरर आया था, उस वो एरर आपको एक्शन नोट पेलोड के अंदर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू डेटा। ठीक है, और उस डेटा को ट्रू करने ये इसका ये फायदा है ताकि आप पहचान सको कि ये एरर है या कुछ और है। और ये करने के बाद आप इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है, आप इसको इस्तेमाल करना है कंबाइन रिड्यूसर के अंदर। तो अब कैसे होगा? सबसे पहले कंबाइन रिड्यूसर इंपोर्ट होगा रिडक्स से, ठीक है। और उसके बाद वो फाइल को इंपोर्ट करना है जो फाइल आपने बनाई है, यानी कि जो जो आपने रिड्यूसर बनाया है, फंक्शन बनाया है। फिर उसके बाद रूट रिड्यूसर्स आप एक वेरिएबल बनाओगे जिसके अंदर आप असाइन करोगे कंबाइन रिड्यूसर जो कि आपने इंपोर्ट किया है रिडक्स से। और इसके अंदर आइए, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लोगे, ये रहा, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लोगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से आप वैल्यू को डालते जाओगे। यानी कि मैंने एक एक की रखी, की के आगे मैंने एक एक की रखी, की के आगे मैंने दे दिया रिड्यूसर जो मैंने बनाया था। अब मैं स्टेट मैनेजमेंट के अंदर मैं इस की के अकॉर्डिंग टू की के अगेंस्ट इस रिड्यूसर को पहचानूंगा और इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। और एक्सपोर्ट करने के बाद मैं अब इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे जो कि क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में। जी, स्टोर का इंडेक्स है, स्टोर। इस स्टोर के इंडेक्स के अंदर मैं इंपोर्ट करूंगा रूट रिड्यूसर। और रूट रिड्यूसर के अंदर क्या पड़ा है? कंबाइन। कंबाइन के अंदर क्या पड़ा है? साइन इन। यानी कि रिड्यूसर पड़ा हुआ है, बना हुआ है जो जो जी ये पूरी चेन है। जी बिल्कुल, यही चेन समझना मुश्किल है। भाई एक बात है, देखिए हमने रिड्यूसर की इंडेक्स बनाया एक्शन किस अभी आपको जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, बताओ जरूरत है क्यों? क्योंकि एक्शन के फंक्शंस को डायरेक्ट कॉल करवा रहे हैं। नहीं, ये पैरामीटर देखो वो चीज होती है, लाइक मैंने एक फंक्शन बनाया है कॉन्स्ट हेलो इक्वल एरो फंक्शन बना। अब ये खाली है, इसके अंदर इसके अंदर कोई भी वैल्यू हम डाल दें तो ये पैरामीटर कहलाते हैं, कुछ भी हो। जी, लाइक मैंने यहाँ डाल दिया हेलो, और इस हेलो को मैं यूज करूंगा रिटर्न हेलो, ठीक है। और उसके बाद मैं इस हेलो फंक्शन को कहीं भी लिखूंगा तो ये मुझसे क्या मांग रहा है? हेलो, यानी कि हेलो की वैल्यू मांग रहा है मुझसे। वैल्यू वैल्यू मांग रहा है। हाँ, तो ये हेलो प्रिंट कर देगा यहाँ पे। इसे कहते हैं पैरामीटर्स। यानी कि इसके अंदर 1 2 3 भी डाल सकते हो, यानी कि आप यूज स्टेट का इस्तेमाल खत्म भी कर सकते हो तो जिसके थ्रू, इस पैरामीटर्स के थ्रू। ये सब पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ आई? ये चेन समझ आई? मैं बना के दिखा दूं जैसे चेन चल रही है। मैंने वर्बली बताया आपको कि रिड्यूसर है,
पहले एक्शंस की टैब चलती हैं, फिर एक्शंस के फंक्शंस को, रिक्वेस्ट के फंक्शन को चलाना पड़ता है, फिर रिड्यूसर्स के अंदर फाइल को बनाना पड़ता है, उसके अंदर एक इनिशियल फाइल बनती है, इनिशियल स्टेट बनती है, इनिशियल स्टेट वो बराबर हो जाती है स्टेट के अंदर, यानी कि इनिशियल स्टेट को अगर कहा जाए पुश करते हैं खाली स्टेट के अंदर, ताकि हमारा डेटा वहाँ नजर आए कि हाँ खाली पड़ा है। और उसके बाद हम उसको बनाते हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्विच के इस्तेमाल करते हैं, उसके टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये सब चीज़ें बनाने के बाद हम उस फाइल को एक कंबाइन रिड्यूसर में डालते हैं, उस कंबाइन रिड्यूसर को डालते हैं एक वेरिएबल के अंदर, उस वेरिएबल को एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करने के बाद हम उसको रिस्टोर के इंडेक्स के अंदर या तो प्रोसेसर रिड्यूसर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, या कंबाइन रिड्यूसर के अंदर, या फिर मिडल वेयर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। क्या? क्योंकि स्विच के आपके एफएल से बहुत ज़्यादा फास्ट है, जैसे आपका यान एनपीएम से फास्ट है, इसी तरीके से एफएल से आपका ज़्यादा फास्ट है। जी। क्यों? क्योंकि इफ के अंदर आप कंडीशन लगाओ कि इफ का सारा कोड चलेगा, स्विच आपने यूज किया, स्विच वही केस चलाएगा जो मैच होगा, तो बाकी केस तो फालतू है ना, वो सवाल ही नहीं करेगा। अब बताओ इफ ज्यादा स्ट्रांग हुआ या स्विच स्ट्रांग हुआ, स्विच केस ही वो इस्तेमाल करेगा जो मैच हुआ होगा, यानी कि टैब वही वही इस्तेमाल करेगा जो मैच हुई होगी, बाकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम स्विच के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लास को यही फाइंड अप करते हैं, पर इंशाल्लाह कल हम स्टोर की सेटिंग और स्टोर की कोडिंग करेंगे। बिल्कुल।